दो ऐसे लोग जो दिखते तो साधु संत के जैसे हैं, जो शुरू में जड़ी बूटी बांटने से शुरू किया था और दोनों ने एजुकेशन के नाम पर सिर्फ गुरुकुल की शिक्षा ही लिया था। फिर भी इन्होंने बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वालों को पीछे छोड़ दिया। बड़े बड़े कंपनियों जो कई सालों से एफएमसीजी में डटे थे, उन्हें भी अपने सक्सेस से चौंका दिया। जी हाँ, आपने सही गेस्ट किया, मैं इंडिया की सबसे आइकॉनिक ब्रांड पतंजलि की बात कर रहा हूँ। साल 1995 में पतंजलि कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ और वो भी रजिस्ट्रेशन कैसे कराया था, अपने दोस्तों से उधार लेकर। रजिस्ट्रेशन के लिए 13,000 रुपए की जरूरत था और उनके पास सिर्फ 3500 रुपए थे। बाकी पैसों का इंतजाम अपने दोस्तों से किया। 2002 में बाबा रामदेव का टीवी शो आने लगा और देखते ही देखते बाबा रामदेव कुछ ही सालों में बहुत फेमस होने लगे। 2006 में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना। इस योगपीठ ट्रस्ट में हॉस्पिटल, योग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी और आयुर्वेदिक फार्मेसी के अलावा फूड पार्क और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग भी है। और तब शुरू हुआ पतंजलि का असली कारोबार। फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में पतंजलि का रेवेन्यू 453 करोड़ रुपए से ऊपर का था और अब उनका रेवेन्यू देखे जो कि 2021 और 22 का है, जिसमें 2021 में 9,810 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है और 2022 का 10,664 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है, जिसमें दोनों सालों का नेट प्रॉफिट 300 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है। तो आप अब देख सकते हैं कि 10 साल पहले और अभी के ग्रोथ के डिफरेंस को। तो इस वीडियो में हम इंडिया की आइकॉनिक ब्रांड पतंजलि की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर विचार करेंगे, जिस कारण इंडिया के घर घर में पतंजलि का प्रोडक्ट फैला है। पतंजलि के द्वारा आयुर्वेद और योगा के उपयोग से लेकर भारतीय प्रोडक्ट के प्रमोट करने तक हम पतंजलि की सफलता के राज को खोलेंगे। तो चलिए पतंजलि की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया के लोगों को अपने देश में बने प्रोडक्ट से कुछ अलग ही लगाव है और यही लगाव एक मुख्य कारण है पतंजलि की ग्रोथ का। आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव जब टीवी पर लाइव रहते हैं तो अपने योगा प्रशिक्षण के समय बीच बीच में बोलते रहते हैं कि सशक्त भारत बनाओ, आत्मनिर्भर भारत की रचना करेंगे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लाएंगे। अब साइकोलॉजी के साथ देखें तो इससे दिमाग में एक संकेत जाता है कि पतंजलि ब्रांड इंडिया का है और इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। पतंजलि में स्वदेशी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक मार्केटिंग टूल नहीं है, बल्कि ये पहले के लोगों का जीने का तरीका था। कंपनी अपने सारे कच्चे माल को स्थानीय तौर पर खरीदती है, जिससे भारत के किसानों और छोटे उद्योगकर्ता को हेल्प होती है। और इन्हीं सभी बातों को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर बताएं, जैसे ये भारत के किसानों द्वारा उगाया गया है, इससे हजारों फार्मर की रोजी रोटी चलती है, ये देश के सिर्फ इसी कोने में उगाया जाता है। और जब ऐसी बातों का योगा प्रशिक्षण देते बार बार दिखाया जाता है, जिससे लोगों को अपने देश के प्रति उस प्रोडक्ट का जुड़ाव महसूस होता है और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड तब हो जाता है जब बाबा रामदेव अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में प्रोडक्ट के बनने का प्रोसेस, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या काम आते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, इन सभी बातों को जब बताया जाता है तो कंज्यूमर के माइंड में ब्रांड का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है, जिससे प्रोडक्ट का सेल ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। बाबा रामदेव कौन है? आप सभी जानते हो कि वो एक योग गुरु हैं और वो एक बात के लिए और भी जाना जाता है, वो है प्राकृतिक और आयुर्वेदिक दवाई। अब आप जानते हो कि पतंजलि कंपनी प्राकृतिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इनके प्रोडक्ट सभी कैटेगरी में उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को हम सभी जानते हैं कि ये कितना फायदेमंद होता है। बाबा रामदेव की योग और प्राकृतिक उपचार के बातों ने एक नेचुरली प्रोडक्ट खोज रहे कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। उनकी योगा सेशन और उस दौरान किए बीच बीच बातचीत में उन्होंने स्वस्थ जीवन और प्राकृतिक उपचार के महत्व और लाइव प्राकृतिक उपचार करके ऐसे लोगों को आसानी से टारगेट कर पाए जो यूजर रासायनिक प्रोडक्ट का यूज करके थक चुके हैं। उसे और थोड़ा डराया जाता है कि रासायनिक प्रोडक्ट यूज करने से ये खतरा ये हो सकता है और ये सभी बातें मार्केटिंग टूल के काम आता है। बाबा रामदेव का योगा भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है। अब आप खुद ही सोचो कि कोई आदमी जिसे अपना मोटापा कम करना है, कम जल्दी किससे होता है? योगा या एक्सरसाइज से। अब एक व्यक्ति है जो मोटापा कम करने के लिए योगा करता है और उसके साथ मेडिसिन भी लेगा, क्योंकि मनुष्य की फितरत ही ऐसी है कि वो किसी भी चीज में रिजल्ट बहुत जल्दी चाहता है और प्राकृतिक मेडिसिन के लिए पतंजलि तो सामने है ही। पतंजलि के प्रोडक्ट को आप देखना, उनके प्रोडक्ट बाकी अल्टरनेटिव से सस्ती होती है
और जब लोग ऐसे ऑप्शन को देखते हैं तो खरीदने के लिए दौड़े चले आते हैं। उनकी एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट की बेनिफिट के साथ मार्केट में उपलब्ध बाकी ब्रांडों की तुलना में कितना सस्ता है। और पतंजलि के प्रोडक्ट सस्ता इसलिए होता है क्योंकि ये प्रॉफिट के तौर पर मैक्सिमम 5% ही चार्ज करता है। पतंजलि अपने प्रॉफिट का पूरा हिस्सा रिसर्च एंड एजुकेशन में खर्च करता है, इसलिए पतंजलि के प्रोडक्ट अगर 100 रुपए में मिलता है तो वही बाकी अल्टरनेटिव ब्रांड के प्रोडक्ट 120 से 130 रुपए तक बिकते हैं। फेमस पर्सनालिटी एंड सेलिब्रिटी भी कंपनी का प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। बाबा रामदेव की योगा सेशन में फेमस पर्सनालिटी भी शामिल होते हैं, जिसमें देश के अंदर के अलावा देश के बाहर के लोग भी होते हैं। और जब योगा सेशन में कोई फेमस पर्सनालिटी शामिल होते हैं तो उनके फैन को भी ये बात पता चल जाता है और वो भी ब्रांड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करता है। 2016 की बात ले लो, जब शिल्पा शेट्टी योगा सेशन में शामिल हुए थे और जब शामिल हुए थे तो उनके फैन लोगों को भी ये बात पता होगा, जिससे लोगों को ब्रांड के बारे में और अवेयरनेस हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगा सेशन में शामिल होते हैं और बाबा रामदेव और मोदी दोनों का एक ही नारा है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जिससे ब्रांड का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन हो जाता है। अगर कोई कस्टमर आयुर्वेद प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता है तो पतंजलि चिकित्सालय जरूर जाएगा, जहां डॉक्टर पूरा कंसल्टेट करते हैं। और जब कोई वहां गया तो किसका कहना मानेगा, वहां के डॉक्टर का ही ना। फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट का यूज करो, जिससे आपको ये फायदा होगा। पतंजलि की फ्री कंसल्टेशन और योगा सेशन प्रोडक्ट को सेल करने में कैसे काम करता है, इसे जाने दो। सबसे पहले बात तो ऐसे व्यक्ति का है जो किसी बीमारी या परेशानी से परेशान है और योगा या नेचुरली दवाई से उसे ठीक करना चाहता है। योगा और नेचुरली दवाई का डिसएडवांटेज ये है, ये किसी भी समस्या को लंबे समय के बाद ठीक करता है पर पूरा ठीक करता है। और एक जो ग्रसित व्यक्ति है वो योगा के ऑप्शन में तब उतरता है जब सभी रास्ते बंद हो जाए, यानी वो सभी रासायनिक दवाइयों और उपचार से गुजर जाता है तब। क्योंकि योगा एक ऐसा है जो हाथ पैर हिलाए बगैर नहीं किया जा सकता और ये एक लास्ट ऑप्शन के रूप में किया जाता है। तब यहाँ से होता है टारगेट ऑडियंस, क्योंकि कंज्यूमर पतंजलि के फ्री कंसल्टेशन में जाता है और वहाँ उसके समस्या के रिगार्डिंग सभी बातों को बताया जाता है। उनको प्रॉपर गाइडेंस देगा कि आप ये करो, ये प्रोडक्ट का यूज करो, इसे मत करो, इसे यूज मत करो। फिर थिंकिंग प्रोसेस ऐसे काम करने लगता है कि फ्री में तो बातें सुन ली, अब प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे, तो सामने दीवार में लिखा आता है पतंजलि। तो ये सब है एक योगी का बिलियनियर बनने का राज। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट है आइडेंटिफाई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसमें पतंजलि का फोकस है नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में, जो बाकी ब्रांडों से कम प्राइस में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। वैसे ही आप खोजो कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा यूनिक क्या है। सेकेंड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पतंजलि की तरह आप फेमस पर्सन को तो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर इन्फ्लुएंसर को तो कर ही सकते हो। थर्ड है फ्री सैंपल और कंसल्टेशन दो, जिससे आपके ब्रांड का पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा। फोर्थ है कस्टमर का रिव्यू लो और सुधार करो और आगे बढ़ो। तो इसका प्रयोग हम अभी कर लेते हैं। तो वीडियो में कुछ कमी लगा हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और नहीं तो कमेंट में बताएं कि आगे आप किस टॉपिक में वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो कीप हेल्थी एंड जय हिंद।